Hi everyone, welcome to Datta's Kutinati with me Rishita. Hope you all are doing good. तो आज है सैटरडे और सुबह सुबह हम नाश्ता करके निकल गए हमारे डेस्टिनेशन आइकिया की ओर। बहुत दिन से मन था आइकिया जाने का एंड फाइनली वी आर गोइंग टू आइकिया। और हमारे अपार्टमेंट से आइकिया का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 41 किलोमीटर। तो चलिए हमारे साथ घूम के देखते हैं बेंगलोर आइकिया स्टोर। सो एंजॉय। आप कहीं पे भी जा रहे हो, अगर आप वो नाइस रोड से होके जा रहे हो ना, तो आपकी हर ट्रिप में 4 चांद लग जाता है क्योंकि नाइस रोड का जो व्यू है ना आपके ट्रिप को इतना अच्छा बना देता है कि मैं क्या बोलूँ। तो फाइनली हम 1 घंटे के अंदर ही आइकिया पहुंच गए। और एज आई सेड अर्लियर कि हमारे अपार्टमेंट से आइकिया का डिस्टेंस है 41 किलोमीटर और वो है बेंगलोर के नागासांद्रा एरिया में। और यहाँ पे नागासांद्रा जो मेट्रो स्टेशन है उससे एकदम अटैच्ड ही है। ये एक अच्छी बात है कि आप मेट्रो से इजीली आइकिया आ सकते हो। तो गाइस, आइकिया एक स्विस कंपनी है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड आइकिया का ब्रांचेस है। और इंडिया में ये पहले नवी मुंबई और हैदराबाद में था और बेंगलोर में ये 2022 में स्टार्ट हुआ है। और बेंगलोर में जो आइकिया स्टोर है वो 4,60,000 स्क्वायर फीट इन साइज़ है। और यहाँ पे मोर देन 7,000 होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएगा। सो वी आर सो एक्साइटेड। और पार्किंग एरिया भी बहुत बड़ा है। सो कार पार्क करने के लिए हम लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। तो पहले एंट्री करने के बाद ही यहाँ पे आप लोग को इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, मैप भी मिलेगा। और ये पूरा आइकिया स्टोर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 में है मार्केट हॉल, बिलिंग काउंटर एंड ऑल, एंड लेवल 2 में था स्वीडिश रेस्टोरेंट एंड शोरूम। तो हम लोग ऐसे प्लान करके गए थे कि हम शोरूम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ मार्केट हॉल में जाएंगे जहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे और फिर रेस्टोरेंट में कुछ स्नैक्स ग्रैब करके हम लौट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो रूल्स है वहाँ ऐसे बनाया गया है, एग्जिट एंड एंट्री आपको पहले शोरूम जाना ही पड़ेगा और फिर शोरूम से आप लोग को मार्केट हॉल यानी कि शॉपिंग एरिया में आप जा सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत चलना पड़ेगा, आपको टाइम भी बहुत लगेगा। सो अगर आप घर से खाना खा के आ रहे हो तो सही है, अगर नहीं खा के आ रहे हो तो पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद ये सफ़र शुरू कीजिए क्योंकि ये सफ़र बहुत लंबा होने वाला है। अगर साथ में बच्चा है तो थोड़ा बहुत स्नैक्स साथ में रखिए। तो आने से पहले ज़रूर ये सब बातें ध्यान में रखिएगा। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम चिल्ड्रन सेक्शन। तो यहाँ पे आप लोगों को चिल्ड्रन के बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे, जैसे सॉफ्ट टॉयज, मंच बॉक्सेस और बच्चों के लिए ढेर सारी चीज़ें लाइक टॉवल एंड चेयर्स। तो बहुत वैरायटी का चेयर्स था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मन था। लेकिन जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरी रेंटेड अपार्टमेंट है तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं नहीं लाई हूँ। और स्टोरेज बॉक्सेस, ड्रॉयर्स और किड्स रूम के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स, मतलब स्टेशनरी चीज़ के लिए और टॉयज़ रखने के लिए आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप कोई किड्स रूम प्लान कर रहे हो तो फटाफट यहाँ पे आ जाओ, आप लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ मिलने वाला है। यहाँ पे किड्स रूम के लिए बेड था, सीटिंग एरिया, ड्रॉयर्स, स्टडी टेबल एंड कबर्ड, सब कुछ था। अगर आप इससे
इंस्पायर होके खुद डिज़ाइन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अगर यहाँ से खरीद के लाना चाहते हो वो भी ला सकते हो। और यहाँ पे होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। अगर आप चॉइस करके खरीद के वहाँ पे डिलीवरी के लिए रजिस्टर कर दोगे तो वो लोग घर में ये सब फर्नीचर्स डिलीवर करके जाएंगे। तो यहाँ पे हैंगर्स वगैरह की भी बहुत वैरायटीज़ था, जैसे प्लास्टिक, वुडन, बहुत सारे था, एल्युमिनियम, स्टील। एंड सेकेंडली जो आप ये सब देख रहे हैं ना, पूरा स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स थे, बहुत सारे वैरायटी के थे। और जो बात इम्पॉर्टेंट है कि प्राइस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब अफोर्डेबल रेंज में ही है सब कुछ। यहाँ पे ना कंटेनर्स के बहुत सारे वैरायटीज़ थी, प्लास्टिक के, ग्लास के, छोटा, बड़ा, राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, बहुत सारे वैरायटीज़ थी। और लीड में भी बहुत सारे वैरायटीज़ थी। यू कैन सी वुडन लीड भी थी, सिलिकॉन लीड थी, प्लास्टिक लीड थी। और ये जो ट्रेंडिंग बहुत चल रहा है ये सिलिकॉन वाला बहुत अच्छा है। और वो रेक्टेंगल शेप में भी मिल रहा था, स्क्वायर शेप में भी मिल रहा था और राउंड में भी मिल रहा था। और यहाँ पे क्रॉकरी का जो कलेक्शन थी ना वो माइंड ब्लोइंग थी। सेरामिक का जो डिनरवेयर, बोल्स एक्सेट्रा बहुत यूनिक थी। मतलब हम जो देखते हैं बाहर वो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत बोरिंग एक जैसे लगता है, लेकिन यहाँ पे कलेक्शन जो था वो थोड़ा यूनिक था, इसलिए थोड़ा प्राइस भी ज़्यादा था लेकिन अच्छा था। और बम्बू के बोल भी बहुत सारे थी, छोटे बड़े बहुत सारे साइजेस के थे। और यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ भी थी जिसका यूज़ हमें पता नहीं था, मतलब अभी भी पता नहीं है। कॉफ़ी मग का बहुत कलेक्शन है, अच्छा अच्छा। और आइकिया में इतना सुंदर सुंदर चीज़ें थी कि मतलब खुद को संभाल के रखना बहुत टफ था, क्योंकि लग रहा था कि सब उठा के लेके आ जाओ, लेकिन पॉसिबल तो नहीं है ना। लेकिन बहुत सुंदर था सब कुछ। और बहुत यूनिक चीज़ें था जो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आप लोगों को सिर्फ वहाँ पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे कार्टन का भी अच्छा खासा कलेक्शन था। और 7 फीट का कार्टन्स नहीं था, और अगर था भी बहुत कम था। यूजुअली 5 फीट एंड 9 फीट का कर्टन था और बहुत अच्छा वाला था, मतलब जूट का, कॉटन का जो मुझे चाहिए था। प्रिंट भी देखिए बहुत सुंदर कार्टन थी, लेकिन मुझे 7 फीट वाला चाहिए था जो मुझे नहीं मिला। और इधर कुशन्स, पिलोज एंड चेयर पैड, ये सब का भी बहुत सारे कलेक्शन थी। एंड कुशन कवर्स, पिलो कवर्स, ये सब भी बहुत थी। मतलब अफोर्डेबल रेंज से हाई रेंज तक हर टाइप के कुशन कवर्स एंड पिलो कवर्स आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पे। नॉर्मल, डिज़ाइनर, कॉटन के, जूट के, बहुत सारे वैरायटीज़ थी यहाँ।
और कारपेट का कलेक्शन तो माइंड ब्लोइंग था, बहुत बहुत अच्छा था। वहाँ पे भी आप लोगों को अफोर्डेबल रेंज से हाई रेंज तक हर टाइप के कारपेट मिल जाएंगे। यही एक आइकिया का अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है कि सब बहुत एक्सपेंसिव है, आप लोगों को हर रेंज में मिल जाएंगे और मैक्सिमम चीज़ अफोर्डेबल ही है क्वालिटी के हिसाब से। और गार्डनिंग के भी सब चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगे। और बाय द वे ये जो प्लांट्स आप लोग देख रहे हैं वो आर्टिफिशियल नहीं है, ये एकदम ओरिजिनल प्लांट्स है। बहुत सारे प्लांट्स की कलेक्शन थी, जीजी प्लांट, स्नेक प्लांट एंड सिंगोनियम। इसका जो प्राइस था वो नर्सरी के जैसे ही था। तो और पॉट्स का भी अच्छा खासा कलेक्शन था यहाँ पे, पॉट्स एंड बास्केट्स। क्लॉक्स, फ़ोटो फ्रेम, ये सब का कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा था। और मिरर का कलेक्शन भी माइंड ब्लोइंग था। और पोस्टर्स, मतलब सब कुछ सब कुछ आप लोगों को मिल जाएंगे। मैं वही बोल रही हूँ बार बार ना, यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। और भाई लाइट्स का कलेक्शन तो ऑसम था। मतलब आप घर बनाओ, यहाँ पे पहले सेट कर लो को यहाँ पे आप क्या क्या लाइट लगाओगे, फिर आप आइकिया चले जाओ और वहाँ से वैराइटीज़ टाइप के लाइट खरीद लो और फिर घर में आके सजा दो। मतलब बहुत 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 वैराइटीज़ के एंड बहुत सुंदर सुंदर लाइट्स मिल रहा था। पहले तो बेंगलोर के लोग चिकपेट जाते थे लाइट खरीदने के लिए, लेकिन अभी आइकिया जाते हैं। पहले मैं भी सोचती थी कि लोग बड़ा चढ़ा के बोलते हैं आइकिया के बारे में, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आने के बाद समझ रही हूँ कि लोग जो बोलते हैं आइकिया के बारे में एकदम सही है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना कि मेरे जो पति परमेश्वर जी है ना, उनको हर जगह उतना मतलब फैसिनेटेड नहीं करता है। वो ठीक है, ऐसा है ठीक है, लेकिन आइकिया में आकर उनका भी एकदम बोलती बंद हो गई और उन्हें भी बहुत पसंद आया। इवन वो बोलते हैं कि हमें फिर से आइकिया जाना चाहिए। और फिर घूमते घूमते हम लोग बहुत थक गए थे और बहुत भूख भी लग गया था। पाई तो सो ही गया। और वहाँ पे जो रेस्टोरेंट था वो एक्चुअली स्वीडिश रेस्टोरेंट था और यूनिक बहुत कुछ देखने को मिला वहाँ पे। और मैं पहले देखी थी कि यहाँ पे स्वीडिश मीट बॉल बहुत पॉपुलर है एंड चीज़ केक भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन समहाउ पता नहीं मुझे उतना ख़ास नहीं लगा मीट बॉल एंड चीज़ केक भी उतना खास नहीं लगा। तो बाकी सब ठीक ठाक ही था। बहुत भूख लग रहा था, जो भी मिला था वही एकदम भूख के मारे खा रहे थे हम तीनों। तो हम लोग लिए थे मीट बॉल विथ वेजिस एंड बॉइल्ड पोटैटो, चिकन टिक्का ग्रेवी विथ राइस एंड एक सूप था, ब्रेड था एंड पाई के लिए भी मीट बॉल अलग से ली थी। और लिए थे एक चीज़ केक एंड एक शुगर केन जूस जो मुझे बहुत गंदा लगा।
एंड फाइनली हम पहुँचे बिलिंग काउंटर में और वहाँ पे जाके हम लोग फिर से चौंक गए क्योंकि वहाँ पे भी इतने सारे सामान थे और बहुत सारे प्राइस के अंदर बहुत सारे फर्नीचर्स के ऑप्शंस थी और एक वेयर हाउस टाइप का भी सेटअप बना के रखा हुआ था। और यहाँ पे और एक बात जो सबसे अच्छा लगा वो था सेल्फ बिलिंग का सिस्टम था, तो आप चीज़ लेके खुद बिल करके पेमेंट करके निकल सकते हो। तो ये एक बहुत चीज़ है, उतना हैसल नहीं होता है, लाइन में खड़े होने का भी उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो फाइनली हम सब कुछ करके निकल आए और निकलते निकलते हम लोग को 5 बज गया था और ट्रैफिक भी बहुत हो गया था उस टाइम। तो गाइज हम लोग लौट के आ गए हैं और अभी टाइम हुआ है 9 o'clock और हम फ्रेश वेश हो गए और खाना भी जो डिनर बनाना था वो बना भी लिए। तो जल्दी से हम लोग खा के सो जाएंगे क्योंकि बहुत टायर्ड हो गए, इतना बड़ा है कि घूमते घूमते एकदम बहुत थक गए हम तीनों ही। मैं एक आइकिया हॉल ज़रूर दूंगी, लेकिन मैं पहले सोची थी कि इस ब्लॉग के साथ ही मैं आइकिया हॉल ऐड करूंगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ब्लॉग फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग एक आइकिया हॉल ही आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड विथ अस। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। यही है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। If you like this video, then please like, share, comment, and please subscribe our channel. Not just Kutinati. I love you all. Bye bye.